जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैं ऋषिकेश में हूं और ऋषिकेश में भी जितने भी कांवड़ यात्री होते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान नीलकंठ का यहाँ पर मंदिर है, वहां पर वो जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस बार की जो कांवड़ यात्रा है वो कुछ अलग होने वाली है। और क्यों अलग होने वाली है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो 22 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी वो स्पेशल रहेगी। इस तरह से जो मेरे पीछे ये आप देख रहे हैं, अभी एक ठेला है, इस ठेले को आप देख रहे हैं। इसी तरह से सड़क के किनारे कई सारे ठेले लगे होंगे, या फिर कहें जो सामान बेचने वाले हैं, अलग अलग सामान बेचने वाले हैं, ये उनके लिए जो है कुछ अलग रहने वाला है। तो मैं समझाता हूं मैं आपको और बताता हूं कि क्या कुछ इस बार का जो कांवड़ यात्रा है उसमें अलग होने वाला है। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी होगी कि इस बार की कांवड़ यात्रा क्यों अलग रहने वाली है। शायद आप लोगों ने समाचार पत्रों में या फिर सोशल मीडिया में इस बात की जानकारी ले ली होगी, आप तक पहुंच गई होगी कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही एक बड़ा फैसला लिया है। और फैसला क्या है? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ठेली है, और सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो रूट कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश से जब हम उत्तराखंड की तरफ आते हैं और उत्तराखंड में जो पूरा रूट पड़ता है, देखा जाता है कि लोग जितने भी यात्री हैं वो सबसे पहले आते हैं और गंगा जल लेते हैं, हर की पैड़ी से लेते हैं, और उसके बाद वो ज्यादातर जो है वो नीलकंठ के लिए जाते हैं। नीलकंठ यानी कि ऋषिकेश के लिए जाते हैं। तो इस पूरे रूट में जो भी दुकानें पड़ेंगी उन दुकानों को अब अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा कि ये दुकान किसकी है, कौन यहाँ पर सामान बेचता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि ये ठेली जो है, इस ठेली का जो भी होगा, या राम होगा, श्याम होगा, अब्दुल होगा, जो भी इस ठेली का मालिक है, जो भी यहाँ पर सामान बेच रहा है, उसको अब लिखना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम ये है। और जैसे ही ये फैसला लिया गया, इससे पहले ये उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया गया, और 12 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने बताया कि हमने भी 12 जुलाई को ये फैसला ले लिया था। यानी कि 12 जुलाई को जो ये फैसला लिया गया, उस फैसले के तहत अब उत्तराखंड में भी ठेली, दुकान वाले, होटल वाले, इनको अपनी दुकानों में लिखना होगा कि हम कौन हैं, यानी कि हमारा नाम क्या है। हम मतलब अपनी पहचान एक तरह से बताएं, क्योंकि नाम ही पहचान है ये कहा जाता है, तो उन्हें देनी होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में जैसे ही ये मामला उठा, उसके बाद बवाल भी शुरू हो चुका है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, मुख्य विपक्षी दल है, तो उनका कहना है कि नाई हो गया जो बाल काटता है, इसके साथ ही जो घर बनाता है, इसके साथ ही जो गाड़ियों को ठीक करता है, कई सारे चीज हैं, तो वो लोग भी एक समुदाय के होते हैं, तो क्या हम उनसे भी काम कराना बंद कर देंगे? उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी इस तरह का फैसला जो है वो नहीं होना चाहिए था, बहुत ही गलत फैसला है। अब दूसरी बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिल्कुल ये फैसला हमने 12 जुलाई को ही ये फैसला ले लिया था। अब ये फैसला जो है लोगों के सामने आ रहा है, लेकिन ये फैसला हमने 12 जुलाई को ले लिया था, जिसमें हमने सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी इस रूट में जो दुकानें पड़ती हैं, उन दुकानों को, चाहे वो फल की ठेली हो, चाहे वो कुछ भी जो सामान बेच रहा हो, कुछ भी हो सकता है, उसको अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा, और जल्दी ये जो है ये इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि कई बार इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि लोग नाम बदल कर सामान बेचते हैं, नाम बदल कर जो है कई सारे ऐसे काम करते हैं जो कि गलत होते हैं। तो ऐसे में अगर ये फैसला लिया गया है तो ये बिल्कुल भी गलत फैसला नहीं है। आप लोगों को सम्मान करना चाहिए, और हम किसी धर्म विशेष के लिए ये फैसला नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ये फैसला जो है, जो कांवड़ यात्री जो है, उनके लिए ये फैसला लिया गया है, और इसमें ना राजनीति करनी चाहिए। और आप क्या इसको लेकर सोचते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो यात्रा का जो पूरा रूट है, उसमें जितनी भी आप लोगों को फल की, सब्जी की जो भी दुकानें आपको मिलेंगी, उन दुकानों में बाकायदा नाम लिखा होगा कि ये दुकान किसकी है, कौन यहाँ पर सामान बेच रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये फैसला आया है, तो बिल्कुल इसको कुछ लोग सम्मान करेंगे, कुछ लोग जरूर सवाल खड़े करेंगे। सवाल खड़े होने लगे हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग ये कहने लगे कि क्या इराक से तेल आता है तो क्या आप लोग इराक से तेल लेना बंद कर देंगे? वो अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड में भी अब कांवड़ यात्रा में जो भी फल, सब्जी,
जो भी सामान कांवड़ यात्रियों के लिए बेचा जा रहा होगा, बेचने वाला व्यक्ति होगा, उससे अपना नाम लिखना होगा, उसे अपना नाम बताना होगा कि मैं कौन हूं। दोस्तों आखिर में मैं आप लोग से कहूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके बीच में लेके